सूखे के कारण नयासर गांव के किसान बहुत परेशान थे। धरती से पानी गायब हो चुका था। ट्यूबवेल भी जवाब दे चुके थे। खेती करने के लिए सभी बस इंद्र की कृपा पर निर्भर थे। बहुत से पूजा पाठ और यज्ञों के बावजूद बारिश होने का नाम ही नहीं ले रही थी। हर रोज किसान एक जगह इकट्ठे होते और बादलों को ताकते रहते कि कब बारिश हो और कब वे खेत पर लौटे। आज भी सभी बारिश के इंतजार में बैठे हुए थे। तभी किसी ने कहा, अरे ये हरिया कहाँ गया? 2-3 दिन हो गया, वो आ ही नहीं रहा है। कहीं मेहनत मजदूरी करने शहर तो नहीं चला गया? बात हंसी में टल गई, पर जब अगले 2-3 दिन हरिया दिखाई नहीं दिया तो सभी उसके घर पहुँचे। हरिया के बेटे से किसी ने प्रश्न किया, बेटा तेरा बाबूजी कहाँ है? पापा खेत में काम करने गए हैं। यह सुनकर सभी को बड़ा आश्चर्य हुआ कि हरिया ऐसे कैसे कर सकता है। लगता है हरिया इस गर्मी में पगला गया है। किसी ने चुटकियां ली और सभी ठहाके लगाने लगे। अरे भाइयों, हरिया आखिर खेत में कर क्या रहा होगा? चलिए जरा देख कर आते हैं। सभी उसे देखने के लिए चल पड़े। उन्होंने जब खेत में पहुंचा तो देखा कि हरिया खेत में गड्ढा खोद रहा है। अरे हरिया, ये तू क्या कर रहा है? कुछ नहीं भाई, बस बारिश होने की तैयारी कर रहा हूँ। जहाँ बड़े बड़े जतन करने से बारिश नहीं हुई, वहाँ तेरा ये गड्ढा खोदने का टोटका कहाँ काम आने वाला? नहीं नहीं भाई, ये टोटका नहीं है। मैं तो बस कोशिश कर रहा हूँ कि जब बारिश हो तो मैं हर तरफ की बहाव इस जलाशय की ओर करके इसमें ढेर सारा पानी इकट्ठा कर सकूं, ताकि अगली बार बारिश के बिना कुछ काम चल सके। इस बार का ठिकाना नहीं है और तू अगली बार की बात करता है। महीनों बीत गए पर एक बूंद भी नहीं टपकी है आसमान से। ये बेकार की मेहनत में समय बर्बाद मत कर, चल हमारे साथ वापस चल। लेकिन हरिया ने उसकी बात का अनसुना कर दिया और कुछ दिनों में अपना जलाशय तैयार कर लिया। ऐसे ही एक दिन और बीत गया पर बारिश नहीं हुई। फिर एक दिन रात में बादलों की गड़गड़ाहट सुनाई दी, बिजली चमकने लगी और बारिश होने लगी। मिट्टी की भीनी भीनी खुशबू सारे इलाके में फैल गई। किसानों का चेहरा खिल उठा। सभी सोचने लगे कि अब उनके बुरे दिन खत्म हो जाएगा। लेकिन ये क्या, कुछ देर बारिश होने के बाद थम गई। अगली सुबह किसान खेतों का जायजा लेने पहुँचे। ऐसे में मिट्टी बस ऊपर से गीली हो गई थी। ऐसे में खेतों की जुताई शुरू हो सकती थी, लेकिन सिंचाई के लिए और भी पानी की जरूरत पड़ती। किसान मायूस होकर घर लौट गए। दूसरी तरफ हरिया भी अपने खेत पहुंचा तो उन्होंने देखा कि उसका छोटा सा जलाशय लबालब जल से भरा हुआ है। यह देखकर वह खुश हो गया। वह समय गंवाए बिना हल उठाया और जोतना शुरू किया। कुछ महीनों में ही माधवपुर के सूखे ग्रस्त इलाके में बस एक ही चीज हरी भरी दिखाई दे रही थी, वह थी हरिया के खेत। इस प्रकार हरिया ने मेहनत से अपने कार्य को पूरा किया। तो दोस्तों, आपको हमारी आज की स्टोरी कैसी लगी? तो ये है हमारा गुरजोत स्टोरी टीवी न्यूज चैनल। तो यार इसको सब्सक्राइब कर देना, ठीक है। और यार ऐसी अगर आपको और न्यू वीडियोस चाहिए स्टोरी के ऊपर, तो यार हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके रख लीजिए। तो ये देखो, हम भी सोच रहे हैं कि आप सब्सक्राइब क्यों नहीं करते। तो गाइस, आपको सब्सक्राइब करना चाहिए, ठीक है। इससे ये होगा कि आपको हमारी न्यू वीडियो की नोटिफिकेशन जल्दी जल्दी से आ जाएगी, ठीक है। तो ये देखो, आपने सब्सक्राइब कर दिया और ये हंसने लग गया। तो चलिए दोस्तों, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। बाय बाय, ठीक है। और ध्यान से सब्सक्राइब कर देना, अभी बोल रहा हूँ। चलो बाय, थैंक्स फॉर वॉचिंग।